रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI और रेसलर के विवाद के बीच में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बुधवार को सुबह हरियाणा में बजरंग पूनिया का गांव जो है छारा उसके अखाड़े में पहुंच गए। या उन्होंने पहलवानों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने बजरंग पूनिया के साथ में कुश्ती भी लड़ी और कुश्ती के दांवपेच भी जाने हैं। राहुल करीब पौन घंटे तक अखाड़े में रहे। उन्होंने नए पहलवान जो WFI रेसलर विवाद को लेकर उनसे बातचीत भी की और इसके बाद में बजरंग और दीपक पूनिया के कोच वीरेंद्र से भी मिले। राहुल गांधी के दौरे पर बजरंग पूनिया ने कहा कि राहुल अखाड़े में हमारा रूटीन देखने के लिए आए थे, एक खिलाड़ी का जीवन कैसा होता है। यहाँ वे उसके बाद में दिल्ली की तरफ रवाना हो गए और वापस लौटने के बाद में राहुल ने सवाल किया कि अपने अखाड़े की लड़ाई छोड़कर अगर इन खिलाड़ियों भारत की बेटियों को अपने हक और न्याय की लड़ाई सड़कों पर अगर लड़नी पड़े तो भला कौन अपने बच्चों को ये राह चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। राहुल गांधी का यह सरप्राइज जो दौरा था ऐसे वक्त पर हुआ जब पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने WFI को लेकर मोर्चा खोल रखा है। फेडरेशन ने ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह को अध्यक्ष चुने जाने के बाद में साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री को 2.5 पेज का लेटर लिखा और जो पद्मश्री था वो उनके घर के बाहर फुटपाथ पर रख दिया। मंगलवार को विनेश फोगाट ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 पेज की चिट्ठी लिखकर खेल रत्न का जो अर्जुन अवार्ड था उसको लौटाने का ऐलान किया है। और जब ये दौरे पर गए तो जो रेसलर बजरंग पूनिया हैं उनके कोच और अखाड़े के जो संचालक हैं वीरेंद्र, उन्होंने बताया कि हम तो रूटीन की प्रैक्टिस कर रहे थे। सुबह 6:15 बजे अचानक राहुल गांधी अखाड़े में पहुंचे। हम सभी उनको देखकर हैरान रह गए। राहुल ने पहले सभी का हालचाल पूछा और खिलाड़ियों के साथ खुद भी प्रैक्टिस की। उन्होंने बताया कि उन्हें खेल के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। हमारे पहलवानों के प्रकरण पर भी उनसे बात हुई। हमने बताया कि पहलवान, खास करके महिला पहलवान, बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी झेल रही हैं, लेकिन उनके हाथ में क्या है। राहुल ने अखाड़े में मेट पर कुश्ती की और इसके बाद में उन्होंने बाजरे की रोटी और सरसों का साग भी साथ में बैठकर खाया। कुछ नहीं पता था, हम तो यहाँ प्रैक्टिस करने लग रहे थे एकदम से धमके। हमने तो ये नहीं पता था कब आएंगे, कब कौन है। ये लगभग यहाँ 6:15 बजे पहुंच गए थे। क्या किया राहुल ने, क्या पूछा आप लोगों से, क्या किया? यहाँ एक्सरसाइज कैसे होती है, हमारे साथ एक्सरसाइज मिलके की, एक्सरसाइज की सारी उन्होंने अपने गेम के बारे में बताया हमारे को और बड़ी खुशी हुई। उनको तो बहुत जानकारियां हैं, बहुत खेल के बारे में, जो जुजुत्सु वगैरह जो खेलते हैं उनकी ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं, उन्होंने हमारे साथ होल्ड करके दिखाया। बड़ा बढ़िया लगा। तो कुश्ती के जोर भी किए, कुश्ती के जोर भी किए, टेक्निक भी सीखी, ऑन पॉइंट भी कैसे लिए जाते हैं, कैसे होते हैं। तो आपने कैसे स्वागत किया? हमने तो स्वागत किया ऐसे ही, वैसे हम सामान्य कर रहे थे यहाँ। वो आगे दूध बादाम दूध बादाम, उन्होंने रोटी खाई जी, बाजरे की रोटी खाई, दही और हरा साग खाया। तो पहलवानों ने क्या बताया उन्हें, जो आज के जो प्रकरण उस पर भी बात हुई? उस प्रकरण पर भी बात हुई उनकी। क्या कब बताया आप लोगों ने, क्या कहा गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है? हमने कहा बहुत मानसिक परेशानी में झेल रहे हैं बच्चे, लड़कियां भी थी लड़के भी थे, तो बहुत परेशानी में। नेशनल ना होने से कुछ फर्क पड़ रहा है? नेशनल तो हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है जो सामने खड़ी हुआ था पहले। तो फिर राहुल ने क्या कहा? राहुल ने भाई, उनके हाथ में क्या है, हाथ में तो सरकार के में। इसके बाद में दिल्ली जाते वक्त कुछ किसानों ने उन्हें खेत में लगे गन्ने और मूली तोड़कर भी दिए। राहुल सुबह के वक्त अखाड़े में पहुंचे थे तो उस वक्त स्वागत के लिए फूल का गुलदस्ता नहीं मिला, तो अखाड़े के कोच ने खेत से मूली निकालकर उन्हें भेंट की। जब राहुल गांधी वापस अखाड़े से लौटे तो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लिखी जिसके अंदर उन्होंने कुछ सवाल भी किए। उन्होंने कहा कि वर्षों की जी तोड़ मेहनत, धैर्य एवं अप्रतिम अनुशासन के साथ अपने खून और पसीने से मिट्टी सींच कर एक खिलाड़ी अपने देश के लिए मेडल लाता है। आज झज्जर के छारा गांव में भाई वीरेंद्र आर्य के अखाड़े पहुंचकर ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया समेत अन्य पहलवान भाइयों के साथ में चर्चा की। सवाल सिर्फ एक है, अपने अखाड़े की लड़ाई छोड़कर इन खिलाड़ियों, भारत की बेटियों को अपने हक न्याय की लड़ाई सड़कों पर लड़नी पड़े तो कौन अपने बच्चों को ये राह चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
ये किसान परिवार के निश्चल, सीधे एवं सरल लोग हैं। इन्हें तिरंगे की सेवा करने दीजिए। इन्हें पूरा मान सम्मान के साथ भारत का सिर गौरव से ऊंचा करने दीजिए। इस खबर को लेकर और राहुल के दौरे को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।